हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम जानने वाले हैं बिना सूचना विवर्तन यानी डाइवर्जन विदाउट इंटीमेशन। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले हमें जाना होगा वेब GIS QC पोर्टल पर। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाके लॉगिन करना होगा। इसमें हमें गूगल में जाने के बाद वेब GIS QC.co.in डाल के जैसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है, आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के नाम से। इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड देन कैप्चा फिलअप करने के बाद आप सबमिट करते हैं तो आप पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। देखिए, हमने पहले से सेव करके रखा है। अगर आपको भी बार बार पोर्टल लॉगिन करने की आवश्यकता है तो आप भी इसको पहले से सेव करके रख सकते हैं। हमने सेव करके रखा हुआ है तो हमें आईडी और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है और हमें केवल कैप्चा डालने की आवश्यकता है। चलिए कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद हम सबमिट करते हैं। सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो आप थोड़ा वेट करिए। देखिए, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये ओपन हो जाता है। देन हमारे सामने एक जो है नई विंडो ओपन हो जाती है, होम विंडो। इसमें हम देखते हैं कि हमने बात की आपसे कि हम आज बिना सूचना विवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल ओपन हो जाते हैं आपकी विंडो पर। तो इसमें देखिए आप, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बिना सूचना विवर्तन नाम का एक मॉड्यूल है, डाइवर्जन विदाउट इंटीमेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखिए आपके लेफ़्ट साइड में इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, नवीन विवर्तन प्रतिवेदन, भेजे गए प्रतिवेदन एंड लंबित प्रतिवेदन। तो अगर कोई ऐसा विवर्तन जो ये पोर्टल स्टार्ट होने से पहले हुआ है यानी 2021-22 के पहले हुआ है, वो सारे के सारी एंट्री आप इस पर कर सकते हैं अगर वो नहीं हुई है तो। इसके बाद आप भेजे गए प्रतिवेदन में देख सकते हैं कितने प्रतिवेदन ऐसे हैं जो भेजे जा चुके हैं पहले से, उनकी डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद लंबित प्रतिवेदन जिन पर अभी कार्रवाई होना शेष है, वो प्रतिवेदन लंबित प्रतिवेदन में आएंगे और वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सब हमें काम करना है कि जो हमारे पास एक नया विवर्तन प्रतिवेदन है, हमें उसकी एंट्री यहाँ पे दर्ज करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील यहाँ पे हमने नागदा सेलेक्ट कर ली। हमने इसके बाद एक गांव सेलेक्ट करना है आपको, तो मैंने तो जियाजीगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास भूस्वामी, खसरा संख्या एंड खाता संख्या नाम से ऑप्शन आ रहे हैं। आप जिसको भी सेलेक्ट करना है चाहते हैं उसके लेफ़्ट साइड में रेडियो बटन दिया हुआ है, उस रेडियो बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने खसरा नंबर को सेलेक्ट कर लिया। खसरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बगल में एक ऑप्शन, राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है खसरा संख्या। खसरा संख्या चयन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप खसरा संख्या चयन करेंगे, जैसे मैंने खसरा संख्या 6 को चयन किया है। इसके बाद आपको विवरण देखे नामक ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, खसरा संख्या 6 से संबंधित भूमि स्वामी की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, रामेश्वर भरत, पिता मांगीलाल, हिस्सा 1, स्वामित्व प्रकार भूमि स्वामी, पता किसमें ब्लैंक रहता है। अब इसके बहुत सारे खाते हैं, 4 खाते हैं, है ना। तो आप इसमें से किसी भी खाते को, जिसको आप विवर्तन की सूचना दर्ज करने चाहते हैं, जिस खाते से संबंधित, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमने 140 को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा जोड़े पे क्लिक करना है। इसके जस्ट नीचे जो शो हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग में वो टाइम लेता है, आप परेशान हो होइए, थोड़ा वेट करिए बस। देखिए, इस प्रकार से जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक कुछ नई टेबल हमारे इसी के नीचे ओपन हो जाती है। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे सारी फर्स्ट कॉलम है जो खसरा संख्या का है, खसरा क्षेत्रफल है, इसमें वर्ग मीटर में दिया होता है। इसके बाद भूमि उपयोग TNCP अनुसार, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा विवर्तन उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वो भूमि डाइवर्टेड हुई है, वहाँ पे आपको इसको फिलअप करना है। देखते हैं, कृषि भूमि है। कृषि भूमि आप सपोज मान लेते हैं वो आवासीय प्रयोजन हेतु डाइवर्टेड की गई है। आवासीय आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि जो डाइवर्जन का प्रयोजन सेलेक्ट करने के बाद जो
राइट साइड में एक कॉलम है विवर्तन हेतु वर्ग मीटर। इसमें कितनी उसके पास 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। इसमें उसने इस एरिया के अंश भाग को या फिर पूरे एरिया को ही डाइवर्टेड करवा लिया है। तो अगर कुछ इसके अंश भाग को डाइवर्टेड किया हुआ है तो हम यहाँ पे अंश भाग को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अंश भाग भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमने 1000 कर लिया, 1000 स्क्वायर मीटर। देखिए सारी इसके आगे की जो डिटेल्स हैं, जो प्रब्याज दर वर्ग मीटर और कुल प्रब्याज राशि रुपये, ये ऑटोमेटिक आप जैसे ही एरिया यहाँ पे दर्ज करते हैं, है ना, वो क्षेत्रफल दर्ज करते हैं, ऑटोमेटिक उसी के अनुसार फिलअप हो जाती हैं। आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसके बाद सीधा फिलअप करना होता है वर्ष। उसका सेकंड लास्ट कॉलम है, आप वर्ष को सिलेक्ट करिए यहाँ से। बस किस वर्ष में वो लैंड डाइवर्टेड हुई, सपोज मान लेते हैं 2021 में वो डाइवर्टेड हुई, 2021 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट कॉलम है, प्लस का साइन जिसमें दिख रहा होगा। प्लस का साइन का अर्थ ये है कि ये किसी एक से अगर अधिक प्रयोजन के लिए डाइवर्टेड हुई थी तो आप उस पर जाके उसकी एंट्री भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। चलिए, हमने माना कि केवल आवासीय के लिए डाइवर्टेड हुई थी और उसमें भी उसका 1000 स्क्वायर मीटर एरिया ही डाइवर्टेड हुआ था। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो एक टेबल दिख रही है, नीचे डिटेल भरना है। कॉमन सी डिटेल है आवेदक की। इसमें आपको आवेदक का नाम भरना है। जैसे आवेदक का नाम जो है यहाँ पे रामेश्वर भरत, पिता मंगीलाल, इनसे रिलेटेड डिटेल भरना है। आपको अपनी डिटेल नहीं भरना है। और ये जो डिटेल होता है पूरा इंग्लिश में भरना है आपको। चलिए मैं आपको भर के बता रहा हूँ। यहाँ पे रामेश्वर भरत, पिता मंगीलाल, फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर मैंने अपनी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपको तो रियली डालना है। खैर मैंने तो डेमो दे रहा हूँ आपके लिए, तो एक मैंने कुछ बना लिया डेमो जैसा ही। रोड गली आप कुछ भी डाल सकते हो। एरिया, लोकेलिटी आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे जो है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि हम उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हैं तो हमें उज्जैन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट की डिटेल फिलअप कर रहे हो उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट ही आपको भरना है। इसके बाद उज्जैन डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पिन कोड डालना आवश्यक है आपके लिए, तो मैंने डाल दिया पिन कोड इसका। मोबाइल नंबर आपको आवश्यक है यहाँ पे डालना। मेल भी आपको डालना आवश्यक है यहाँ पे। देखिए सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे दस्तावेज़ की जानकारी से संबंधित डिटेल फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे डिटेल दी हुई है इसमें किसी में भी रेड स्टार नहीं लगा हुआ, तो आप इसकी डिटेल फिलअप भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधे जमा पर क्लिक कर सकते हैं। जमा पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेता है, आप थोड़ा वेट करिए। देखिए जमा पर क्लिक करने के बाद वो जो खसरा नंबर है जिसको आपने डाइवर्ट पोर्टल पर डाला हुआ डाइवर्जन हेतु, अब वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं से आपको चेक करके बता दे रहा हूँ कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोसेसिंग में है या कि नहीं है। आपने जो डिटेल फिलअप करी है वो सही तरीके से की है कि नहीं है, आप उसके लिए श्योर हो जाएं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो नो पोर्टल लॉग आउट हो चुका है। देखिए इस समस्या आपके साथ भी आ सकती है।
ये पोर्टल किसी भी कारण से कभी कभी जितने भी डिस्टर्ब होता है या फिर कोई ऐसी दिक्कत आती है, आप काम करना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स इस पोर्टल में आती रहती हैं, है ना। तो आप बिना बाधा के किसी के भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।